हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईमेल्टस के यूट्यूब चैनल में। पोस्ट इन डिटेल्स की वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज डिस्कस करेंगे अपनी पोस्ट AEO यानी कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिस के बारे में। हम यहाँ पर इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। ये पोस्ट आती है आपकी ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर, प्रवर्तन निदेशालय के अंदर। ठीक है, तो कानों में हेडफोन्स या कोई भी ईयरफोन्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लगा लीजिए और ध्यान मुद्रा में इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। छोटू सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम के बारे में। ठीक है, डिटेल डिस्कशन जानने के लिए आपके पास टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास आई आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो शॉर्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसमें एग्जाम जो क्रैक करना पड़ेगा वो होगा आपके पास सीजीएल का एग्जाम, जिसमें 4 टीयर्स होंगे। टीयर 1 में आपसे 200 मार्क्स का होगा आपका, उसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पूछी जाएगी। टीयर 2 में आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स या 2 पेपर होंगे आपके, मैथ्स और इंग्लिश के, 200 ईच। ठीक है, टीयर 3 जो होगा आपके पास डिस्क्रिप्टिव कहलाता है, वो पेन एंड पेपर मोड में होता है। आपसे एसे, लेटर, प्रेसेस और एप्लीकेशंस पूछी जाती है। ठीक है, और ये होता है आपके पास 100 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका सिलेक्शन, जो आपको पोस्ट चाहिए पाने की, इस पोस्ट को पाने के लिए आपके पास आउट ऑफ 700 आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है SSC। ठीक है, और टीयर 4 जो होता है, ध्यान दीजिए, टीयर 4 में आपके पास में कोई भी CPT नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, और DEST यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसको टाइपिंग भी कहते हैं, टाइपिंग स्पीड जहाँ पे मेजर की जाती है आपके पास, वो भी क्वालिफाई करने की इसकी जरूरत नहीं है। नो CPT, नो DEST। ठीक है, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET भी आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जिसमें स्पेसिफिकली एज सच कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जैसे आपके पास इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं आउट ऑफ 700 जो SSC डिसाइड करता है इस पोस्ट के लिए, और आपने चूज करी है पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, तो आप कांग्रेचुलेशंस, आप बन चुके हैं यहाँ पर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने आप जैसे एक्सपीरियंस से कुछ क्वेरीज कलेक्ट करी। ठीक है, और हमने ये सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछने की यहाँ पर कोशिश करी। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन एयर फॉर्मेट में हमने पूछने की कोशिश करी। तो हमने उन क्वेरीज को और उनके आंसर्स को, जो उन्होंने हमको जवाब दिए, उनको कंपाइल करेंगे PDF फॉर्म में। ठीक है, तो अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर अब ट्रेनिंग, पोस्टिंग, सैलरी, क्वार्टर्स कैसे रहेंगे, वर्क प्रोफाइल कैसे रहेगा, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हमने एक PDF फॉर्म में हमने यहाँ पर कंपाइल करके रखा है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये हमने जो PDF कंपाइल करी, हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट है हमारे पास रविशंकर मंडल। इनके डेजिग्नेशन रही हमारे पास असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका जॉब का एक्सपीरियंस जो है हुआ है हमारे पास 2 ईयर एंड 6 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम क्या प्रोज और कॉन्स इस जॉब के बारे में, यानी कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर 200%। ठीक है, आगे चलते हैं। रविशंकर मंडल है हमारे पास। प्रोज यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोज इन्होंने बताया हमको कि यूजुअली 9:30 AM to 6 PM की ये जॉब है। ठीक है, नॉर्मल रूटीन जो हमारे पास हर गवर्नमेंट जॉब में होता है। उसके बाद इन्होंने बताया हमारे पास स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मिलता है, यानी कि SIA यहाँ पर आपको मिलता है। वो होता है कि आपके पास 20% ऑफ बेसिक होता है आपके पास। ठीक है, 20% ऑफ बेसिक कितनी हुई आपके पास, ये है आपकी कौन सी जॉब, ध्यान दीजिए 4600 की। उसमें हमारे पास क्या है यहाँ पर 44,900 का आपका बेसिक होता है। तो उसको 20% कितना हुआ, फटाफट बताइए कैलकुलेट करके। ये हो गया आपके पास 8,980। ठीक है, 8,980 रुपया आपको एडिशनल मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया वो बताया कि वाइड एक्सपोजर एज यू हैव टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो आपके पास क्या कह सकते हैं आप, एक आपके पास एक्सपोजर मिल रहा है, आपके पास सोशल, आपका एक सोशल बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब वेराइटीज ऑफ पर्सनैलिटी, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी आप जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया, फोर्थ पॉइंट बताया इन्होंने कि इनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, जैसे आपके पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता है, आपके पास पोस्टल इंस्पेक्टर में बताया था। तो सो यू आर फ्री व्हाट टू वियर। ठीक है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती वर्दी को लेकर। फिफ्थ पॉइंट जो इन्होंने बताया, सोशली मार्केबल जॉब एंड हाईली प्रेस्टिजियस जॉब। मतलब आपकी सोसाइटी में आपको एक मार्क छोड़ते हैं, मतलब मार्केबल मतलब आपके पास एक इंप्रेशन जाता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, एक सोशल रेप्यूटेड जॉब है आपके पास, और प्रेस्टिजियस जॉब है, मतलब बहुत आपको लोग मतलब अच्छी नज़रों से देखते हैं, आपको बहुत मान रखते हैं आपका। ठीक है, कॉन्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कॉन्स में जो पहला पॉइंट जो बताया हमको, वो बताया
कैन बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, ड्यूरिंग ऑफ आवर्स आल्सो, ठीक है। ये अब जॉब भी कुछ ऐसी है, ठीक है। जो आपके पास ये ईडी का जो डिपार्टमेंट होता है ना आपका, ये इकोनॉमिक जो भी आपके पास मनी से रिलेटेड कोई भी आपके पास इरेगुलरिटीज होती हैं, या आप कह सकते हैं मनी से रिलेटेड कोई भी क्राइम आपके पास कोई भी कमिट करते हो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, ठीक है। कोई भी सिविल मैटर्स उसके लिए नहीं होता, स्पेसिफिकली मनी या रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, इलीगल होती हैं, तो उनको ट्रेस करता है। तो आपके पास ऑफ टाइम में भी आपको पास ड्यूटी में बुलाया जा सकता है। यूजुअली जो ट्रांसफर जो होते हैं कह रहे हैं बस 3 to 5 ईयर्स में होते रहते हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि आपके पास ट्रांसफर जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, 3 साल में ट्रांसफर हो जा रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कम से कम 5 साल बाद भी हो तब भी ठीक रहता है। तो ये कहने फ्रीक्वेंटली, आप कहने का मतलब इनका ये है कि फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आपके पास ट्रांसफर्स हो रहे हैं 3 to 5 ईयर्स में। तो इसलिए नेगेटिव के इन्होंने सेक्शन में डाला है। एज दिस जॉब इज एसोसिएटेड विद मनी, ठीक है, आपके पास पैसे से रिलेटेड जॉब है आपके पास, ठीक है। यू हैव टू गेट परमिशन फॉर फॉरेन टूर्स, ठीक, कहने का मतलब है अगर आप बाहर जा रहे हैं ना तो आपके पास क्या है परमिशन लेनी पड़ती है कि आप मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रहे हैं किसी के बारे में, जैसे कोई बाहर चले गए, ठीक है। अगर आप किसी का भी केस ले लेते हैं, कोई भी बाहर गया आपसे मिलने जा रहे हैं, तो कहने का मतलब आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक टाइप का कॉन्स भी होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं टाइप की क्या रिस्ट्रिक्शन होगी ना आपके पास कि आप बिना परमिशन के बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये इन्होंने नेगेटिव यानी कि कॉन्स के टेबल में इन्होंने मेंशन की है, ठीक है। हमने इनसे पूछा था कि आप रेट क्या करेंगे अपनी जॉब प्रोफाइल को, ठीक है, आउट ऑफ 10। तो इन्होंने 9 रेट किया है, देखिए। तो ये प्रिटी मच सेटिस्फाइड है, ठीक है। इतना कोई रेटिंग देता नहीं। अभी आप जितने भी हमारे पोस्ट की वीडियोस देखेंगे उसमें हमारे पास क्या है, इतने रेटिंग अभी तक किसी ने दी नहीं, मैक्सिमम 8 रेटिंग दी हमारे पास, ठीक है। तो 9 रेटिंग देखिए यहाँ पे प्रिटी मच सेटिस्फाइड है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इनके प्रोस ज़्यादा है, ठीक है, प्रोस ज़्यादा है, कॉन्स कम है, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये प्रिटी मच सेटिस्फाइड है। हमने इनसे पूछा कि आपने बुक्स और टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करी अपने टाइम पे जब इन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या फॉलो करा। तो इन्होंने क्या, मैंने पहला जो इन्होंने फॉलो किया वो शॉर्टकट्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलती होगी, शॉर्टकट्स बाय एम टायरा, ठीक है, बुक आती है हमारे पास, उनको इन्होंने फॉलो किया। इंग्लिश बाय पैरामाउंट, और कहने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, नीतू सिंह मैम की ही है, ठीक है। मैथ्स बुक बाय राकेश यादव सर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने लगाए थे यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर्स। टेक्स्ट बुक की इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, और एसएससी ट्यूब की इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो उन्होंने हमें बताया है, विदाउट केयरिंग कि वो किसी भी टेस्ट सीरीज का नाम ले रहे हैं, हम उसको छुपा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने बताया एग्जैक्टली हमने वो इस पीडीएफ में कंपाइल करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आयर फॉर्मेट, हमने क्वेश्चन पूछे और उन्होंने आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ क्वेरीज थी, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है वीडियो का, ठीक है। तो हल्की फुल्की उनकी अपनी इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने दी थी प्रोज एंड कॉन्स के फॉर्म में। क्वेरीज यहाँ पे देखते हैं आपके पास, प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आपके पास एसएससी ने मेरिट निकाली, उसके बाद क्या, अब आगे क्या प्रोसेस है। हमने पहला जो पॉइंट इनसे पूछा क्वेरी के फॉर्म में, आफ्टर हाउ मच टाइम एसएससी सीजीएल फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन द कैंडिडेट इज कॉन्टेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट जो इसको एलोकेट हुआ है या मिनिस्ट्री जो भी एलोकेट हुआ है, तो वो कितने टाइम बाद कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया विद इन 3 to 5 मंथ्स यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई देरी वाली बात हमें देखने को नहीं मिली। सेकंड पॉइंट हमने पूछा हाउ द डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट, कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट को कौन से मीडियम से करता है, ईमेल से करता है, पोस्ट से करता है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस में करता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में करता है। तो इनका पोस्ट से होता है, आपके पास डाक आएगा और वो भी आपका परमानेंट एड्रेस पे आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना आपके पास एक एज अ कैंडिडेट, जब आप पढ़ाई तो सभी करते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्चुअली में जेन्युइन कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है वही दे सकता है। थर्ड जो पॉइंट हमने पूछा वो पूछा हमने व्हाट फॉर्म्स एंड डॉक्स टू बी सबमिटेड, डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। हमने बताया सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास एसएससी के डीवी में आपने करे थे वही सेम यहाँ पे आपके पास दिखाने या शो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो हमने पूछा, हमने बोले इनसे कि प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द मेडिकल प्रोसेस, क्या मेडिकल प्रोसेस रहता है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने पूछा कैसे होता है, कोई रिजेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है आपके पास कैन बी ऑब्टेन, ये मिल सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो भी आपका होम टाउन है, बाय फिलिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म। आप मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म को भरिए टू गेट फिटनेस रिमार्क्स फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द डॉक्टर, ये मेन पॉइंट है। आपके पास हर जो भी आपके पास सेक्शन ऑफ डॉक्टर यानी कि ईएनटी यानी आइज नोज वाले जो भी होते हैं, ईसीजी आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाले जो भी होते हैं, एक्सरे, तो ये सारे सेक्शन में आपके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, उनकी साइन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हमने इनसे पूछा, फिफ्थ पॉइंट पूछा हमने, प्लीज थ्रो सम लाइट इन द पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
ठीक है, आप सरकारी नौकरी करने जाना है, पुलिस का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। तो ये कह रहे हैं हमारे पुलिस जो होती है आपके पास आपके घर पे आती है और आपसे आईडी प्रूफ मांगती है, और दे में ऑल्सो आस्क योर नेबर्स, आपके पड़ोसी से बात कर सकते हैं आपके बिहेवियर, आपके पास्ट के रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही तो ना कोई सरकारी नौकरी में पहले आपके पास सरकार आपकी पूरी बैकग्राउंड चेक करती है एक टाइम का, तो पुलिस के करिए एज अ बैकग्राउंड चेक एजेंट बन के आपके घर पे आ रही है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट जो यहाँ पर रहा वो आपके पास, डू दे आस्क फॉर जॉब प्रेफरेंस, कि आपके पास लोकेशन कहाँ जाना चाहेंगे, कैसे डिटरमाइन होते, क्या क्राइटेरिया है। तो उन्होंने बोला मेरे केस में ना वी वर नॉट आस्क्ड फॉर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस। ठीक है, हमसे जॉब लोकेशन प्रेफरेंस नहीं मांगी गई थी। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे ना, तो ऐसे इन जनरल इन्होंने नहीं बताया। टाइम टेकन टू गेट इन द ट्रेनिंग फेज। ठीक है, आपके पास ट्रेनिंग में जाने के लिए कितना टाइम होता है आपके पास। इन माई केस द ट्रेनिंग वॉज ऑफ 7 days ड्यूरेशन। ठीक है, दिल्ली में ही हुई थी इनकी ट्रेनिंग और वो 7 दिन की थी। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड पे मेनली फोकस किया था। अदर पॉइंट्स हमने पूछे तो इन्होंने ब्लैंक छोड़ा था। हमने एज इट इज कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी एक भी वर्ड ऐड नहीं किया है, एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया वही हम यहाँ पे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनिंग फेज आपके पास नेक्स्ट जो क्वेरी आती है वो ट्रेनिंग फेज से रिलेटेड होती है कि उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो उन्होंने बोला 7 days रही थी ड्यूरेशन हमारी ट्रेनिंग की, और लोकेशन जो रही इनकी दिल्ली ही रही थी। ठीक, हमने बोला प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द लर्निंग मॉड्यूल्स, वहाँ पे आपको क्या क्या सिखाया, असाइनमेंट्स क्या क्या दिए, आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उन्होंने बोला इट इन्वॉल्व्स फंक्शन ऑफ ईडी। ठीक है, आपके पास ईडी के फंक्शन, उसकी जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या उसमें एक्ट्स हैं आपके पास, किस एक्ट के अंतर्गत वो काम करती है। ठीक है, इन्वॉल्व्स इन डीलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सारे एक्ट्स के बारे में आपके पास एक हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है ट्रेनिंग के टाइम पे। 4th पॉइंट हमने पूछा कि ऐसे एग्जाम में ट्रेनिंग है, एग्जाम एनी एग्जाम होता है कोई आपके पास ट्रेनिंग के फेज में। ठीक, कुछ पोस्ट में होता है इसलिए हमने पूछा, और यानी फ्यूचर को इसका मतलब उसकी फिर रेलिवेंस या इंपॉर्टेंस भी है उस एग्जाम की जो ट्रेनिंग फेज में होता है। मुझे नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, बट यू लर्न मैनी थिंग्स। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं, बट आपको क्या एक टाइप का टेस्ट नहीं लिया जाता आपका ट्रेनिंग फेज के टाइम पे। ठीक है, 5th पॉइंट जो हमने पूछा वो था आपके इस अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, कि खाना और रहने की आपके पास सुविधा डिपार्टमेंट देता है कि हमें अपनी तरफ से ही अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उनका नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्रोवाइड किया जाता है आपको। नो वी कैंट अरेंज फूड ऑन ओवर ऑन। ठीक है, अपने हिसाब से आपको फूड अरेंज नहीं करना, खाना पीना सब बंदोबस्त ट्रेनिंग के टाइम में मस्त वही करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खाओ पियो और सीखो और जॉब में आगे बढ़ो वाली बात है। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमने पूछा व्हाट आर द चार्जेस द डिपार्टमेंट टेक फॉर द, भैया हम इतने कंसर्न है भैया, अब ये कई लोगों को होते हैं ना कि इतने टाइम बाद जॉब लगे तो हर चीज़ मॉनिटरी चीज को रहते हैं कि भाई चार्जेस क्या है। तो हमने ये क्वेरी भी हमें किसी एस्पिरेंट ने पूछी तो हमने ये भी डाल दी, तो पूछा नहीं भैया सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी सैलरी से कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, व्हाट इज द सैलरी एंड अलाउंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, डू दे प्रोवाइड HRA। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HRA मिलेगा या नहीं ट्रेनिंग के टाइम पे। देखो बोला, हमको रिप्लाई किया कि सेम एज ऑन द ड्यूटी। ठीक है, जैसे आपका ड्यूटी में होता है वैसे ही, यस एडिशनल अलाउंसेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इस देखिए अदर इन पॉइंट्स में उन्होंने ब्लैंक छोड़े तो हमने ब्लैंक ही रखा। ठीक है, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल जेन्युइननेस के साथ हम ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इनपुट्स जो है आपके पास, कोई भी अडल्टर्ड इनपुट्स नहीं है हमारे पास, कोई भी हमने अपनी तरफ से मिक्स नहीं किया है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं यहाँ पे पोस्टिंग, ट्रांसफर और डेपुटेशन के बारे में। टाइम टेकन टू गेट पोस्टेड आफ्टर, पोस्टिंग के बाद। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपके पास कितना टाइम लगता है आपको पोस्टिंग मिलने में। ठीक है, जब आप एक्चुअल वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो वो तो हमारी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग कमेंस्ड आफ्टर आवर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो पहले इनकी क्या हुआ आपके पास ज्वाइनिंग है, उसके बाद ट्रेनिंग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। इज इट ऑल इंडिया पोस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल इंडिया पोस्टिंग। ठीक है, बोला हाँ ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है, तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऐसे कुछ हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हमने भी एग्जैक्टली वही रख दिया। ठीक है, चांसेस ऑफ पोस्टिंग इन होम स्टेट, हमने पूछा होम स्टे के बारे में, सभी को होता है, घर के पास रहना किसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो होम सिकनेस हो जाती है ना। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम मेट्रो सिटी यू कैन बी पोस्टेड टू योर होम स्टेट। अगर आप मेट्रो सिटी जैसे आपके पास बेंगलुरु हो गया, आपके पास दिल्ली हो गया, आपके पास कोलकाता हो गया, हैदराबाद, ऐसी मेट्रो सिटीज़ में अगर आपके पास होम स्टेट मिल सकता है, आपको पोस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज कोई नियर बाय स्टेट को भेजा जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफर आफ्टर हाउ मेनी, कितने टाइम बाद ट्रांसफर होता है आपके पास, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, इन रियलिटी हाउ मेनी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ठीक है, कहने का मतलब अपने पूछना चाह रहे हैं कि कितने रफ ट्रांसफर होंगे, क्योंकि अगर इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं 3 to 5 ईयर्स में, तो हमने एक क्वेश्चन डालते हैं कितने ईयर्स में होते रहते हैं, तो नंबर 3 से 5 साल में आपके पास ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है एक टाइप का। ठीक है,
आफ्टर ट्रांसफर डू वी लूज सीनियरिटी, ये कई जगह होता था आपके पास, IITI में होता था तो उसमें सीनियरिटी लूज कर दीजिए, आप एक सर्कल से दूसरे में जाते थे, ठीक है। बट यहाँ पर भी बोले नहीं, ऐसी कोई सीनियरिटी लूज नहीं होगी आपके पास, ठीक है। थोड़े चेंजेस हो गए हैं IITI में, तो उसको देखिए, हमने वीडियो में अपनी IITI की उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सीनियरिटी के बारे में भी। डेपुटेशन क्राइटेरिया एंड चांसेस के क्या है हमारे पास, डेपुटेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। वहाँ पर आपको रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट आपको भेजा जा सकता है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी आपने देखा था ASO इन IB वाली पोस्ट भी थी, तो वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो ये जो DRI है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनसे ना आपको इनपुट्स मिलते हैं। कई जगह आपको कहते हैं इनको भी आपको सर्व करना पड़ता है, इनके अंदर जाके भी आपको सर्विसेज, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो डेपुटेशन के चांसेस इन दो जगह पे आपके बनते हैं। व्हाट अबाउट सैलरी एंड सीनियरिटी आफ्टर डेपुटेशन, डेपुटेशन के बाद सैलरी क्या होती है आपके पास, जब डेपुटेशन में जब आते हैं, सीनियरिटी में कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, तो उन्होंने बताया कि सैलरी जो होती है आपकी बढ़ती है, मोस्टली 5% होती है बेसिक की। तो बेसिक कितनी है, ध्यान दीजिए 44,900 आपके टिप पे होनी चाहिए चीज़, कितनी आपको आपकी बेसिक है, आपके 4600 में 44,900 आपकी जो आपके पास बेसिक है, तो उसका 5% आपको इंक्रीज करके मिलता है, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पास की सैलरी इंक्रीज कितनी होंगी डेपुटेशन क्राइटेरिया, तो उसके लिए आप हमारी ना CSS की वीडियो देख सकते हैं। टॉप राइट में आपके पास आई आइकन को प्रेस कीजिएगा, वहां पर आपके पास क्लिक करके आपको CSS की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। 8th पॉइंट हमने पूछा अदर पॉइंट्स, इन्होंने बोला नहीं, तो हमने नील ही छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सीधे साधे, हम तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कोई मिलावट के, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। वर्क प्रोफाइल एंड कल्चर के बारे में हमने पूछा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ वीक, कितने वीक में कितने दिन काम करना है, 5 डेज इन अ वीक। बट ध्यान दीजिए, ऊपर पॉइंट बताया था ना कि आपको जब ऑफ आवर्स होता है तब भी आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स पूरी ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यहाँ पर रिलेट करके चलते रहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी जॉब के बारे में। ऑफिस की टाइमिंग्स मैंने पूछा, कोई ओवर टाइम है, 9:30 AM to 6 PM, ठीक है, यूजुअली, ठीक है। ये ब्रैकेट में वर्ड लिखा है यूजुअली, क्योंकि हमने पूछा था ना एनी ओवर टाइम, तो इसलिए यहाँ पर यूजुअली लिखा हुआ है। ठीक है, वर्किंग आवर्स में जब ऑफ आवर्स होते हैं आपके, उसमें भी आपको बुलाया जा सकता है, पर यूजुअली 9:30 to 6 PM होता है। बायोमेट्रिक जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, इन्होंने बोला, ठीक है। इज इट फील्ड जॉब और डेस्क जॉब, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इन बोथ सिचुएशन, ठीक है। आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन जो होता है किसी भी जॉब वर्क प्रोफाइल का होता है, डेस्क बैठ के काम करने वाला है, या आपके पास फाइल वाला ही काम है, यानी कि डेस्क जॉब है, या फील्ड जॉब है। तो उन्होंने बोला दोनों हैं यहाँ, ठीक है, बोथ हैं। डेस्क जॉब में आपका क्या है ना, वही फाइल वर्क क्लर्कल वाला जो होता है आपके पास, डेटा एनालिसिस, ठीक है, ये अच्छा आपके पास कह सकते हैं एक अलग से चीज़ आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन से डील कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कैसे आपके पास फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग होना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसी के अंदर आपको ये एनालाइज करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का बहुत अच्छा यहाँ पर डेस्क जॉब आपको करने को मिलेगा। फील्ड जॉब में जो आपके पास सर्च सर्विलेंस जो है आपके पास बिठाने पड़ते हैं, आपके पास निगरानी रखनी पड़ती है, बैंक एंड अदर ऑफिस विजिट भी आपको करना पड़ता है, तो आपको फील्ड जॉब भी थोड़ा यहाँ पे उसका भी एक कंटेंट यहाँ पे आपके पास रहता है। एनी ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म, इज देयर एनी पब्लिक डीलर, उन्होंने बोला नहीं, ड्रेस कोड नहीं है आपके पास। ध्यान दीजिए, आपका प्रॉन्स में भी इन्होंने मेंशन किया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल कोई भी ऐसे आपके पास गैप नहीं दिखेंगे, आपके कोई भी आपके कह सकते हैं इनकोहेरेंट इन्फॉर्मेशन हम कन्वे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारी कोहेरेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इंटैक्ट है आपके पास, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला नो ड्रेस कोड यहाँ पर, हैवीली डीलिंग इन विद पब्लिक, ठीक है। तो आपके पास कह सकते हैं आपके पास पब्लिक के साथ डील करना, यानी कहने का मतलब ये है जब भी आपके पास कोई भी आपके पास कह सकते हैं जब भी आपका फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, तो कहने का मतलब आपको लोगों के बीच में जाकर उनसे कुछ इंटरेक्ट कर उनके बैंक स्टेटमेंट्स को पढ़कर, तो ये सब चीज़ें आपका पब्लिक से इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होता है, ठीक। और ड्रेस कोड इसमें नहीं है। 6th चीज़ जो हमने पूछी यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिस कल्चर इज देयर, ये ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके पास मेंटली आपको बहुत इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमने ये पूछा, एक्सपीरियंस हमसे पूछा, तो ये पूछी, मतलब गुड है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा हमने, तो उन्होंने बोला कि भाई गुड है, कि आमतौर पे होता है ऐसी है, सरकारी ऑफिस में इतना कोई हाई फाई नहीं होता कि आपको MNC की तरह मिलेगा, तो एवरेज यानी गुड है आपके पास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, ठीक है, सैलरी अलाउंस ठीक है बारे में हमने यहाँ पूछा इनसे। तो 7th पे कमीशन, यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी कंपोनेंट हमें बेसिक HR या TA DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के यहाँ। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इनको अपनी साइड में अपनी तरफ से कैलकुलेट करके दिया फॉर पे लेवल 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.41 यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर लगा रखा है, 17% DA है आपके पास
और 24% क्या होता है आपके पास HRA मिलता है बेसिक का। तो हमने 1.41 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया और सिमिलरली यहाँ पर हमने लगाया तो आपके पास 67,521 हमने बोला कि यही मिलती है। तो हमें ऐसा क्वेश्चन है हमें बस, तो इन्होंने बोला यस ये जो भी आपने कैलकुलेशन करी वो करेक्ट है। तो 67,521 रुपीज़ आपको मिलते हैं। और ध्यान दीजिए ऊपर 20% यानी कि जो हमको बताया था 8,000 समथिंग जो आपके पास वैल्यू आई थी बेसिक की 20% वो भी आपको मिलती है, यानी कि SIA, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो अलाउंस जो आपके पास था, ठीक है, तो वो भी ऐड कीजिएगा इसमें, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव देयर आर फ्यू बिलो क्वेरीज, ठीक है, इसी से रिलेटेड यानी कि आपके पास सैलरी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेरी जो सब क्वेरीज थी वो हमने यहाँ पे। इज देयर एनी अलाउंसेस एडेड पर मंथ इन एडिशन, ठीक है, वही मैंने बताया ना आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस होता है आपके पास, ठीक है, SIA 20% ऑफ बेसिक, ऊपर प्रूफ में ही बताया था, ठीक है। कोई अलग स्पेशल अलाउंसेस इन्होंने नहीं बताया। अदर पॉइंट्स इफ एनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और डिपार्टमेंटल एग्जाम आगे बढ़ना सभी को ही पसंद है, तो ये बहुत ही नॉर्मल से या कहते कॉमन क्वेश्चन होता है एस्पिरेंट्स के बारे में। हाउ इज सीनियरिटी कंसिडर्ड, ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7, यहाँ पे 7 क्राइटेरियाज होते हैं जिनमें अलग अलग पोस्ट में इनमें से सब सारे 7 के 7 क्राइटेरिया सेलेक्ट होते हैं सीनियरिटी के लिए, कुछ होते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला ACDNF, इससे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होगी, यानी कि A मतलब सीजीएल मार्क से भी डिसाइड होगी आपके पास सीनियरिटी, ठीक है। आप कह सकते हैं आपके पास डिपार्टमेंटल एग्जाम से भी डिसाइड होगी आपके पास, और ज्वाइनिंग डेट से, और आपके पास F यानी कि नोटिफिकेशन डेट। तो आपके 4 क्राइटेरिया हैं जो इस पोस्ट के लिए आपके पास सीनियरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर विच डेजिग्नेशन, ठीक है, फॉर विच डेजिग्नेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आर हेल्ड एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर गिवन। डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट्स डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट्स फॉर क्लरिकल पोस्ट टू एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, ठीक है, छोटी जो पोस्ट होती है आपके पास क्लर्क लेवल UDC लेवल से लेकर अपनी एग्जीक्यूटिव लेवल तक की पोस्ट के बारे में भी आपके पास डिपार्टमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। प्रमोशन लेटर के बारे में, ठीक है, ये आपके पास प्रमोशन लेटर है आपके पास, कितनी ईयर्स में प्रमोशन होता है, कैसे पहुंचते हैं ऊपर, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये आपके पास देखिए, अच्छे से देखिए इस चीज़ को। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे लेवल 10 पे 44,900 की बेसिक पे से। आप पहुंचेंगे कैसे, एक तरीका डायरेक्ट यानी कि एग्जाम देकर सीजीएल का, प्रमोशन यानी कि लेवल 6 से 7 में आ रहे हैं आप। लेवल 6 कौन सा होता है आपका 4200 का, ठीक है। डेपुटेशन पे आ रहे हैं, डेपुटेशन मतलब किसी और डिपार्टमेंट से, जैसे आप जा रहे थे ना कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में आप जा रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे थे, तो वहाँ पर ये डेपुटेशन मतलब अपनी जो पेरेंट जो आपके पास डिपार्टमेंट है उससे कुछ टाइम के लिए आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए, वो होता है डेपुटेशन। लेवल 7 से लेवल 8 में आप पहुंचेंगे 3 से 5 साल बाद, ठीक है, वो भी आप प्रमोशन से या डेपुटेशन से कहीं से आप आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होती है आपके पास गेस्टेड पोस्ट होती है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप बन जाएंगे, यानी कि आपके आगे से असिस्टेंट हट चुका है। उसके बाद लेवल 8 से लेवल 9 में आप पहुंचेंगे 5 से 8 साल में, ठीक है, वो भी प्रमोशन से या डेपुटेशन आप बन जाएंगे क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। लेवल 9 से लेवल 10 में जाते ही आप बनेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर, 10 से 18 साल में आप पहुंचेंगे यहाँ पर प्रमोशन से, ठीक है। और ज्वाइंट डायरेक्टर आप बनेंगे 10 से 11 में जाने पर, ठीक है। और प्रमोशन और डेपुटेशन यहाँ पे ईयर्स इन्होंने नहीं लिखा है, तो मतलब ऐसा जनरलाइज नहीं आप कह सकते कि आप कब पहुंचेंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर से आप ज्वाइंट डायरेक्टर कब बने, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ईयर्स भी यहाँ पर नहीं लिखे हैं। 11 से 12 में आप बनेंगे स्पेशल डायरेक्टर, एंड 12 से 13 लेवल पे जाएंगे एडिशनल डायरेक्टर, और टॉप मोस्ट पोस्ट आपके पास डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, वहां पर आप पहुंचेंगे। तो इसके बाद आपके पास प्रमोशन डायरेक्टर और डेपुटेशन यहाँ पे आपके पास बंद हो जाती है, ठीक है। डेपुटेशन सिर्फ आपकी लेवल 12 तक ही रहती है, इसके बाद आपके पास डेपुटेशन नहीं है। तो प्रमोशन से पहुंचेंगे, मतलब प्रमोशन मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आप प्रमोशन से बढ़ते रहेंगे, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं डायरेक्ट किसी एग्जाम को क्लियर करके आप क्रैक करके आएंगे, जैसे आप यहाँ पर आ रहे थे ना सीजीएल में, वैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात है यहाँ पर प्रमोशन लेटर की, आशा करता हूँ ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, बहुत ईमानदार है ना इसलिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने कोई भी ऐसे अपनी तरफ से कोई पॉइंट मिक्स नहीं किया है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वार्टर्स के बारे में, ठीक है, कौन से क्वार्टर्स के लिए हम एलिजिबल होते हैं। टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं जो सिमिलर होते हैं किसके 2 या /2.5 BHK, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी यूज वी गेट दैट क्वार्टर्स, कितने टाइम बाद, इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। इमीडिएटली बहुत ही अच्छी पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे CSS कैडर में तो आपके पास इतने सारे पूल में आपके पास क्या होता है, रैंक आपके पास वेटिंग लिस्ट होती है, आपको मिलता ही नहीं क्वार्टर। तो यहाँ पे इमीडिएटली जैसे आप ज्वाइन करेंगे उसी टाइम में आपके पास क्वार्टर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अगर आप देख रहे हैं 9 पर इन्होंने दी है आउट ऑफ 10 रैंकिंग, तो बहुत ही अच्छे सेटिस्फाइड, सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज भी, अलाउंसेस भी देखिए आप 20%, तो काफ़ी अच्छी जॉब है।
कंडीशन एंड लोकेलिटी ऑफ द क्वार्टर आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, शहर से बाहर आपको यहाँ पर क्वार्टर्स मिलते हैं। अगर आपको शहर में रहने की आदत है तो आप नहीं लेंगे ना इसको ऑब्वियसली, है ना, बट शहर के बाहर आपको मिल जाएंगे क्वार्टर, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ठीक है। बड़ा चारे कटेगा, ठीक है, मिलेगा नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी पे आपके पास ऑफिस यहाँ पे रहता है, जहाँ पे ये है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है भैया, आप कैंडिडेट आप देख ही लिया होगा 9 आपको रैंकिंग दे रही, तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो उनका अच्छा ही रहेगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं कुछ क्वेरीज थी, सब क्वेरीज जो हमने कलेक्ट करी थी। इज देयर अ गैप बिटवीन इमेजिनेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे पूछते हैं। कहने का मतलब ये हमने पूछा कि आप जब एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आप एज ए एस्पिरेंट आपके मन में जो आपने सोचा था इस जॉब के बारे में, और जब आपको मिली तो कुछ आपके पास कुछ डिफरेंसेस थे आपके पास जो आप सोच रहे थे और जो मिला आपको, तो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई बिल्कुल मस्त, बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, ठीक है, जो चाहा था वही मिल गया। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रीजन पूछे हमने क्वाइट सेटिस्फाइड एज आई वांटेड अ प्रेस्टिजियस जॉब एंड अ वेल नोन जॉब। हर किसी को पसंद है समाज में रुतबा, कोई उनको अच्छे नजर से देखे, ठीक है, तो कोई ऐसी जॉब जो आपके पास सोसाइटी आपका लुक आफ्टर करती है, ठीक है, आपको एक कहते हैं ना, आपको देखती है आपको एज एन आइडल, आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जॉब इनको चाहिए थी और इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ठीक है। विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम्स, ठीक है, नो, ठीक है, इन्होंने बोलते हैं नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ, अभी बिल्कुल जो भी मेरे को पोस्ट मिली है वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए कोई भी पोस्ट के लिए नहीं जाएंगे नेक्स्ट अपकमिंग सीजीएल एग्जाम्स में, ठीक है। अब तो वैसे भी सीजीएल एग्जाम 2020 होने वाला है, उसके बाद एनआरए आने वाले, तो इन्होंने बोला मैं नहीं जाऊँगा वैसे भी, ठीक है, सेटिस्फाइड है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 5 सीजीएल पोस्ट हैं, हमने पूछा आपके हिसाब से, आप जो एज अ कैंडिडेट होते थे, आप क्या आपके पास टॉप 5 सीजीएल की पोस्ट थी। ASO इन मिनिस्ट्री एंड MEAITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और AEO ED जो इनको मिल चुकी है, और AAO, ठीक है, तो ये इनकी टॉप 5 पोस्ट थी। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स और रेंटेड क्वार्टर्स, हमने पूछा क्या प्रेफर करेंगे, रेंटेड अपार्टमेंट, ठीक है। इनके अपने कुछ लॉजिक हो सकते हैं इसके पीछे, जरूरी नहीं हर किसी को सरकारी मकान ही पसंद है ना। हमने पूछा कि कैन वी गेट अ टाइम फॉर UPSC प्रिपरेशन वाइल वर्किंग इन दिस जॉब, ठीक है। आगे बढ़ना है कि ग्रुप ए पोस्ट में जल्दी पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है, तो आपको UPSC क्रैक करना पड़ेगा, तो हमने बोला नहीं, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आप देखा होगा आपका फील्ड जॉब है, आपको विजिट करना है, आपको बैंक विजिट्स करनी है, तो आपके पास क्या है, आपका पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो आपके पास वो टाइम नहीं मिल पाता कंफर्ट जोन कि आप एक टेबल पे बैठ के सिट करके आप नोट्स बनाएं, प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने मना कर दिया, टाइम नहीं मिलता। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, ठीक है। तो ये हमारे एफर्ट था आपको एक क्या कह सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर असिस्टेंट AEO के इन पोस्ट के बारे में, डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन कन्वेट कराना बिल्कुल अनएडल्टर्ड फॉर्म में, ठीक है। हमने बिल्कुल कोई भी इसमें मिक्सिंग नहीं करी है अपनी तरफ से, जो हाइपोथेटिकल कैंडिडेट है जो उन्होंने हमको बताया हमने वही किया है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रहती जो हम कवर ना कर पाए अपनी क्वेरीज के माध्यम से, तो हमसे ज़रूर पूछेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमें दिया गया है हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट के, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हाई रैंकर्स हैं आपके पास, 2018 में भी अच्छे मार्क्स, तो वो डिस्कस करते हैं पोस्ट के बारे में, ठीक है। कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो इस पोस्ट से रिलेटेड, किसी और पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, और आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आपके पास एंड स्क्रीन में आ जाएगा, आपके पास पोस्ट डिस्क्रिप्शन के वीडियोस के आपके पास, वहाँ पे आप जाकर आप प्रीवियस वीडियोस में हमारे देख सकते हैं। हमने बिल्कुल अपने 15 वीडियोस में अभी तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो टॉप मोस्ट पोस्टिंग के बारे में डिस्कशन तो हमने कर ही दिया है, ठीक है, पूरे इनपुट्स लेके सिलेक्टेड कैंडिडेट से अच्छे से डिटेल डिस्कशन हमने किया है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और 2018 CGL 2018 में आपके पास प्रीफ्रेंस फॉर्म भरते टाइम आपको बिल्कुल वो इनपुट जो है जो हमने देने की कोशिश करी है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।